विनेश फोगाट से जुड़ी हुई अयोग्य घोषित की गई हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी अब विनेश फोगाट। ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित की गई हैं विनेश फोगाट। बड़ी खबर, और ये आप कह सकते हैं देश को एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जिससे गोल्ड की उम्मीद, जिस मैच पर सबकी निगाहें टिकी, अब वो मैच जिसमें विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। तय वजन से ज्यादा वजन, ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम भार में जो मुकाबला चल रहा था उसमें ओवरवेट घोषित की गई हैं और इसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इनको फाइनल्स मुकाबले के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट जिनके इस मुकाबले को ना खेलने की वजह से आज पूरे देश में रेसलर के जो फैंस हैं, रेसलिंग के जो प्रशंसक हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। सबकी निगाहें विनेश फोगाट के ऊपर ही टिकी हुई थी। जिस तरह से शानदार मुकाबला उन्होंने कल का खेला, वैसी ही उम्मीद उनसे अब फाइनल्स में की जा रही थी, लेकिन मुकाबले से पहले ही बड़ा झटका लग गया है, ना सिर्फ विनेश फोगाट के लिए बल्कि पूरे कुश्ती संघ के लिए। आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा झटका। शंकर आनंद और जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। शंकर आनंद, ये बहुत बड़ी खबर, बड़ा झटका, अयोग्य घोषित की गई हैं विनेश फोगाट। क्या कुछ कहा जा रहा है उनके अयोग्य घोषित होने पर? देखिए, जिस तरह से विनेश फोगाट जो है वो अयोग्य घोषित हुई है, जिस तरह से विनेश फोगाट को ओलंपिक मुकाबले में डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि फाइनल से तो बाहर हो ही गए हैं, लेकिन इस मैच से भी अब चूक गई हैं। और इस बात को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जिस तरह से दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए कुछ जो नेता हैं वो इस मामले को लेकर आगे सवाल जवाब कर रहे हैं और कहीं कहीं सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर विनेश फोगाट की बात करें तो वो 50 किलोग्राम वजन वाले में वो पहले कायम रखती थी और इसी में वो खेल रही थी। हालांकि इससे पहले वो 53 किलोग्राम जो वजन में वो खेलती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वो 50 किलोग्राम में वो खेल रही थी। तो उनका जो वजन नापा गया है तो वजन में 100 ग्राम वजन ज्यादा बताया गया। हालांकि इस मामले को आगे अपील की गई, विनेश फोगाट और उनके कोच के द्वारा अपील भी की गई कि इस मामले पर सुनवाई किया जा सके, क्योंकि 50 ग्राम या 100 ग्राम का वजन जो है बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार होता है अपने खान पान के असर की वजह से भी 50 ग्राम या 100 ग्राम का वजन जो है ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 100 ग्राम का वजन अचानक आगे आना और ऊपर आना, उसके बाद जिस तरह से ये सारा मामला देखने को मिला है, तो इनके अब ये मामला अब सालों के घेरे में भी आ गया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए, राजधानी दिल्ली में इस मामले को लेकर अब चर्चाएं और बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सप्ताह जो था, जिस तरह से इस मामले को लेकर भारत खुशी मना रहा था, क्योंकि पहली ऐसी महिला रही है विनेश फोगाट जो कुश्ती में उस फाइनल राउंड तक गई थी। शंकर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं 100 ग्राम वजन जो है वो ऊपर बताया जा रहा है, इस पर एक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, चूंकि आपके पास इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी पहुंच रही होगी आपके सोर्सेज के हवाले से। क्या इस फैसले के ऊपर दोबारा से विचार किया जा सकता है? क्या ऐसी संभावना है उनके डिस्क्वालीफाई होने को लेकर, विनेश फोगाट के फाइनल्स ना खोलने को लेकर, ओवरवेट होने को लेकर, क्या उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर फिर से विचार हो सकता है? देखिए, फिलहाल संभावना कम है, क्योंकि ओलंपिक के आधार की बात करें, ओलंपिक एक खेल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है। इसमें जो तमाम मानक होते हैं उस मानक को ध्यान में रखा जाता है, और कहीं न कहीं अगर उस मानकों से अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो उसमें नजरअंदाज वहां नहीं किया जाता है। जो नियम है वो नियम सबके लिए सर्वमान्य होता है, और इसके लिए जो तमाम मानक पर भी खिलाड़ी अक्सर ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर 100 ग्राम का वजन जो जिस तरह से ज्यादा हुआ है, तो इस मामले को लेकर विनेश फोगाट जो है वो और उनके कोच के द्वारा जरूर अपील की जा रही है कि इस मामले पर उनके बात को, उनके रिक्वेस्ट को ध्यान रखा जाए और फिर से जो वजन नापने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, मैं शुक्रिया आपका शंकर आनंद। हम दिल्ली जाएंगे जहां से हमारे साथ अनूप हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे अनूप की तरफ। अनूप, देखिए यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम इसलिए लाया जा रहा है कि जैसे ही फाइनल्स मुकाबला खेलने की बात विनेश फोगाट की आती है, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगती है कि जिस तरह से
उनका विवाद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सामने आया था, जहां सड़क से लेकर संसद तक हल्ला हुआ था। सारे खेल प्रेमी, सारे खिलाड़ी जो हैं वो जंतर मंतर पर देखे जा रहे थे। उसका बदला उन्होंने ओलंपिक्स में अब गोल्ड लेने के साथ पूरा करना है। लेकिन अब गोल्ड का सपना अधूरा रह गया है। आपसे इसके ऊपर अपडेट लेना चाहेंगे जो सहयोगी हमारे दे रहे थे। मैं 100 ग्राम अपने तय वेट से वो ऊपर हैं। क्या अपडेट्स हैं इस पर आपके पास? नहीं, बिल्कुल देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक कह सकते हैं कि भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कल एक के बाद एक 3 लगातार गेम में उन्होंने जीत दर्ज कराई और उसके बाद वो फाइनल में पहुंची। एक मेडल कम से कम पक्का था, वो भी सिल्वर या ब्रॉन्ज भारत को मिलता। वाकई इसके लिए आप कह सकते हैं कि खुशी की लहर थी। और हमने देखा कि जब ये मैच विनेश फोगाट ने इस मैच में जीत दर्ज कराई, उसके बाद अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी तारीफ की। तो लगातार भले ही सोशल मीडिया में तमाम बातें कही जा रही हो, लेकिन बीजेपी और तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं तारीफ की थी और सभी को इंतजार था। सभी इंतजार कर रहे थे कि विनेश फोगाट फाइनल में खेलें और भारत का जो है वो सर जो है ऊंचा करे। लेकिन वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से उसके बाद उनके वजन में जब वजन किया गया तो कुछ ग्राम बढ़ा हुआ देखा गया और इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि इस बात को का कंटेस्ट जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ करेगी, कुश्ती संघ करेगी और सरकार भी कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर भी जो इस पर किया जा सकता है वो किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जहां जो खेल प्रेमी हैं उसमें एक निराशा की भावना है, दूसरी तरफ चूंकि संसद का सत्र चल रहा है वहां पर कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है। आप देख सकते हैं कि मतलब आप सोच सकते हैं कि जितना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जिस तरीके की खुशी थी, तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है संसद भवन में भी। और विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और भारत सरकार को इसको लेकर के हस्तक्षेप करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी देखना होगा कि इसमें टेक्निकलिटी क्या होती है, किस तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ इसको कंटेस्ट करती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हुई है वो कह सकते हैं कि एक खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। जी ठीक है अनूप, मेडल की रेस से बाहर हो गई है, बहुत बड़ा झटका ये भारत को लगा है। मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता देते हैं कि फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट ने अपनी मां से बात की थी कल और उनसे कहा था कि वो गोल्ड लेकर आएंगी। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से अनूप की तरफ जाएंगे। अनूप, वो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं हम जिसमें विनेश फोगाट अपनी मां से बात कर रही हैं और साफ कह रही हैं कि गोल्ड लाना है। देखिए, इमोशंस जुड़े होते हैं, खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन कुश्ती जो बीते कुछ सालों से आप कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ बेदारी दे रहा है। आज पूरे दुनिया में भारत का कुश्ती को लेकर नाम सामने आता है, लेकिन ये एक बड़ा झटका यहाँ लोगों के लिए नहीं, मनोरंजन लेने भर के लिए नहीं, बल्कि उनका दिल दुखेगा, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, उनके इमोशंस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है कि विनेश फोगाट मेडल की रेस से तो बाहर हो गई हैं और अब उनके खाते में कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इसको इस तरह से भी समझना होगा कि ओलंपिक में जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब तक रहा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेडल बहुत ज्यादा मिले नहीं हैं। तो ऐसे में विनेश फोगाट ने जिस तरीके का प्रदर्शन कल उनके तरफ से की गई, तो कहीं ना कहीं ये एक खुशी लोगों को हुई थी कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को सिल्वर तो कंफर्म ही था और गोल्ड ले आती। तो वो एक झटका जो है वो लगा। लेकिन आपको एक अपडेट दे दूं, ये सबसे बड़ा अपडेट है कि पार्लियामेंट में कई विपक्षी सांसदों ने
किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि इस मसले पर तत्काल हस्तक्षेप करे और लोकसभा में इस मामले को कई जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो भी उठा रहे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सभी लोग बेहद आहत हैं जिस तरीके से इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि विनेश फोगाट को रजत या गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट लगातार जो है संसद भवन, चूंकि संसद की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में वहां पर भी ये मामले उठाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर जो है वो सॉर्ट कर रही है, इस मामले पर हंगामा कर रही है और अपनी मांग रख रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ना जाना, डिस्क्वालीफाई हो जाना अब देखिए राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हर पार्टी की तरफ से इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। विनेश फोगाट अब मेडल की रेस से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। अब तक जो गोल्ड की उनसे पूरी उम्मीद की जा रही थी, अब उनको ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों ही नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।